दूसरी ओर मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी ईवीएम कोई सॉफ्टवेयर अपडेट स्वीकार नहीं कर सकता। प्रोग्राम ओटीपी चिप में स्थायी रूप से बर्न कर दिया जाता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। ईवीएम में कोई बाहरी इनपुट पोर्ट नहीं होता और मेंटेनेंस पूरी तरह से फिजिकल और मैकेनिकल होती है। और तो और ओटीपी चिप को फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता और यह हर वोट को उसी तरह रिकॉर्ड करता है जैसे वह डाला गया। आयोग का कहना है कि इसका डिस्प्ले यूनिट भी सिर्फ आउटपुट देने के लिए है। इसमें इनपुट देने की क्षमता ही नहीं है। यह केवल जानकारी दिखाने के लिए जुड़ी होती है और इसे ईवीएम को प्रोग्राम या बदलने के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। यहां तक कि ईवीएम में कोई वायरलेस घटक नहीं होता और इनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ या बाहरी पोर्ट्स नहीं होते हैं। इन्हें एयर गैप्ड डिजाइन किया गया है, यानी ये नेटवर्क से अलग होते हैं। इससे रिमोट हैकिंग का कोई खतरा नहीं होता। ईवीएम को मिलिट्री ग्रेड मानकों के तहत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग के साथ डिजाइन किया गया है। ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होते, जिससे डेटा की इंटेग्रिटी बनी रहती है। परिणाम पहले ईवीएम पर रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर सुरक्षित चैनलों से उस माध्यम से भेजे जाते हैं। परिणामों की कई प्रतियां रखी भी जाती हैं, जिन्हें वीवीपैट भी शामिल होता है, जिससे क्या हो सकता है कि आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब चुनाव आयोग हर उस सवाल का जवाब दे रहा है जो ईवीएम की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करता है। पर लोकतंत्र में सिर्फ पक्ष ही तो मायने नहीं रखता, विपक्ष भी लोकतंत्र का स्तंभ है। सवाल नियत का नहीं, तकनीक की विश्वसनीयता का है। और तकनीक कोई आसमान से तो उतरी नहीं, मैन मेड है। और अविश्वास की ये खाई इतनी गहरी होने लगी कि महाराष्ट्र के एक गांव में तो लोगों ने ईवीएम के नतीजे को ही खारिज कर डाला। लोगों ने चुनाव आयोग से वहां बैलेट से वोट कराने की मांग कर डाली। आयोग ने ये मांग खारिज कर दी तो लोगों ने डमी वोटिंग की व्यवस्था कर ली। ये अलग बात है कि प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन अविश्वास की ये खाई इससे भरने की जगह और ज्यादा चौड़ी होने लगी है। तो मैं पूछना चाहती हूं चुनाव आयोग से कि क्यों न वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता। हालांकि चुनाव आयोग ने ईवीएम की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए एक बार सभी दलों को न्योता भी दिया, पर तब भी बात नहीं बनी। तो आज ईवीएम की इस लड़ाई में सियासत के लिए भी संदेश है और चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता देश के लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है और लोकतंत्र की ये जड़ें हिले नहीं, इसके लिए आयोग को कदम तो जरूर उठाने चाहिए। सियासत को भी यह समझना चाहिए कि चुनाव ईवीएम नहीं, नेता लड़ रहे हैं और अपनी हार पर बार बार ईवीएम पर रार छेड़कर वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। तो आज इस लड़ाई का खत्म होना ही देश हित में होगा, पर यह होगा तब जब लोकतंत्र की संस्थाओं पर लोगों का भरोसा बनेगा। वैसे भी चुनाव आयोग का काम केवल चुनाव कराना नहीं, देश के लोकतंत्र की लाज भी बचाए रखना है। और लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का नाम नहीं, यहां जनमत से मिला बहुमत ही तकदीर तय करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें सियासतदान भी समझेंगे और चुनाव आयोग भी। क्योंकि नेता आज हैं, कल नहीं, लेकिन देश तब भी होगा और लोकतंत्र जिंदाबाद करेगा।